आज के अखबारों में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी की भी काफी चर्चा है। Now, the Reserve Bank has announced the launch of the first pilot for retail digital rupee on the. India is working towards introducing what is known as digital currency. दुनिया इतनी तेजी से चेंज हो रही है कि हम बार्टर सिस्टम से कॉइन मनी, उसके बाद पेपर मनी तक कैसे इवॉल्व हुए, यह तो हम सुने जरूर होंगे। और ऐसा नहीं कि यह पेपर मनी तक ही सीमित है। जैसे जैसे दुनिया बदलती जा रही है वैसे वैसे चीजें भी इवॉल्व होती जा रही है। हाल ही में आरबीआई ने पेपर मनी को रिप्लेस करने के लिए डिजिटल रूपी इंट्रोड्यूस किया है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या है डिजिटल रूपी यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, यह कैसे यूपीआई से अलग है और क्या होने वाले हैं इसके फायदे। यह सब जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले लेटेस्ट इंफॉर्मेशनल वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सीबीडीसी एक डिजिटल टोकन के रूप में जारी किया जाएगा और यह एक लीगल टेंडर होगा, यानी इसे कानूनी रूप से आरबीआई के द्वारा मान्यता प्राप्त होगी। यह एक फिजिकल नोट की तरह ही होगा। जैसे हम कैश का लेन देन करते हैं वैसे ही डिजिटल करेंसी का भी लेन देन कर सकेंगे। 1 दिसंबर से ही आरबीआई ने डिजिटल रूपी का पायलट प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है। सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई ने 2 तरह की डिजिटल करेंसी जारी की है। पहला है होलसेल मनी, जिसे कॉमर्शियल बैंक्स इंटर बैंक ट्रांजेक्शन और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे। दूसरा है रिटेल मनी, जो पब्लिक ट्रांजैक्शन में यूज किए जाएंगे। रिटेल मनी को आम पब्लिक के यूज के लिए बनाया गया है। सेंट्रल बैंक 2 फेज में इस प्रोजेक्ट को रन करेगी, जिसके लिए 8 बैंकों को चुना गया है। पहले प्रोजेक्ट में 4 बैंक होंगे। उनका नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक, येस बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। इसे 4 शहर मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु और भुवनेश्वर में लॉन्च किया जाएगा। फिर दूसरे फेज में 4 और बैंकों को शामिल किया जाएगा, जिसमें नाम आता है बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी और कोटक महिंद्रा बैंक। साथ ही साथ में और 9 शहरों में इसे लॉन्च किया जाएगा। उन शहरों के नाम आप अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। वीडियो पॉज करके इसे अच्छी तरीके से पढ़ भी सकते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने सीबीडीसी को शुरुआत करने का प्रस्ताव बजट सेशन फाइनेंशियल ईयर 23 में किया था। उनके मुताबिक सीबीडीसी से हमारे डिजिटल इकोनॉमी को बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। सीबीडीसी के आने से चीपर एंड इफिशिएंट करेंसी मैनेजमेंट हो पाएगी। क्या आपको पता है इसी साल गवर्नमेंट ने 4984.80 करोड़ रुपीस खर्चा किया है सिर्फ और सिर्फ पैसे प्रिंट करने के लिए। अगर कंपेयर करें अभी के पेपर करेंसी से तो इसमें कोई प्रिंटिंग चार्जेस, ट्रांसपोर्टेशन, मेंटेनेंस एंड स्टोरेज कॉस्ट नहीं लगेगा। आपने देखा ही होगा कि कैसे बैंकों तक पैसे पहुंचाने के लिए और एटीएम में पैसे रखने के लिए कितने सिक्योरिटीज का खर्चा किया जाता है, कितने ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा किया जाता है, तब जाकर सेफली पैसे पहुंचते हैं। ये सब का कॉस्ट सीबीडीसी के आने के बाद सब कम हो जाएगा। डिजिटल करेंसी आने के बाद ट्रांजेक्शन करने के लिए कोई भी बैंक अकाउंट की जरूरत नहीं होगी। आपके पैसे ई वॉलेट में जमा होंगे और यह आपके आधार कार्ड से लिंक होगा। आप अपने मोबाइल के जरिए इसका इस्तेमाल यानी खर्चा कर पाएंगे। इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट कंट्री है रेमिटेंसेस को प्राप्त करने वाला। रेमिटेंसेस का मतलब सिंपली ऐसे समझिए कि जो लोग इंडिया से विदेशों में जाते हैं पैसे कमाने के लिए, वो अपने पैसे को इंडिया में भेजते हैं अपने परिवारजनों के लिए। इसे ही रेमिटेंसेस कहा जाता है। अगर 2021 का डाटा देखें तो इंडिया को $87 बिलियन रेमिटेंसेस प्राप्त हुई थी। अगर डिजिटल रूपी आ जाता है तो डॉलर को इंडियन रूपी में कन्वर्ट करने का जो कॉस्ट आता है वो कम हो जाएगा, स्पीड बढ़ जाएगी और ट्रांसपेरेंसी मेंटेन होगी। डिजिटल रूपी आने से ब्लैक मनी और करप्शन भी बहुत कम हो जाएगी। जो लोग गैर कानूनी धंधा करते हैं और सिर्फ कैश में ट्रांजैक्शन करते हैं वो अब नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब से गवर्नमेंट के पास किसके पास कितना पैसा है उसका फुल्ली रिकॉर्ड रखा जाएगा सीबीडीसी के आने के बाद। अगर आपको लगता है कि यूपीआई एक डिजिटल बेस्ड पेमेंट सिस्टम है तो बता दें आपको कि यह पूरी तरीके से डिजिटल बेस्ड पेमेंट सिस्टम नहीं है। कहीं ना कहीं यह कैश के ऊपर डिपेंडेंट होता है, क्योंकि
आपने देखा होगा कि आपके डिजिटल वॉलेट में जैसे कि पेटीएम वॉलेट में जितना पैसा होता है उसको आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपके अकाउंट में जितना नंबर जितना पैसा दिख रहा है उसके एवज में आरबीआई उतने अमाउंट का नोट छापती है, परंतु डिजिटल रुपी में ऐसा नहीं होगा। उसका रिकॉर्ड डिजिटली रखा जाएगा, उसके एवज में कोई फिजिकल करेंसी नहीं होगी। दूसरा है, इन वॉलेट में कोई भी इंटरमीडिएट्स जैसे कि बैंक्स और पेमेंट्स ऐप जैसे कि जीपे, फोन पे का हाथ नहीं रहेगा। आपको पता होगा कि यूपीआई कैसे अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। अगर आपको नहीं पता तो हमने इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है जो आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। यूपीआई में किसी भी एक इंटरमीडिएट का सर्वर रिलेटेड प्रॉब्लम होने से पूरी ट्रांजैक्शन में प्रॉब्लम हो सकती है। वहीं डिजिटल रुपी आने से सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल बैंक और आपसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से जुड़ी होगी, जो कि एक सिक्योर एंड एफिशिएंट टेक्नोलॉजी है। अगर आपको जानना है कि क्या है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी तो इसके ऊपर हमने पहले भी एक वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।